आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? नोटबुक, पेन और बाइबल लेकर रेफरेंस के लिए तैयार रखें। आज हम दूसरा पार्ट सीखेंगे सीनियर क्लास का। उसका नाम है 4 सुसमाचार की किताबें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तेरे चरणों में जो लोग बैठे हैं उनको तेरा वचन सीखने के लिए तू मदद करे, तेरे पवित्र आत्मा मदद करे। तेरा प्रभु जी वचन सिखाने के लिए प्रभु जी मुझे भी तेरे पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देता हूँ। मुझे कृपा दे, मुझे सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसका रीडिंग पोर्शन, पठन भाग, इसका रीडिंग पोर्शन है लूका का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 4। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 20 अध्याय का 30 और 31। लूक chapter 1 from verse 1 to 4 and John chapter 20 from verse 30 to 31। और इसका मेमोरी वर्स है, याद करने के लिए वचन मैं पढ़ता हूँ। दूसरा तीमुथियुस 2 का 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और वह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। 2 Timothy 2nd chapter 8th verse। Remember that Jesus Christ of the seed of the David was raised from dead according to my gospel। पिछले पार्ट में हमने 4 सुसमाचार लेखकों की पृष्ठभूमि सीखी। उसके द्वारा उनका जो अलग अलग दृष्टिकोण है, वो उस दृष्टिकोण से उन्होंने ये 4 किताबों को लिखा हुआ है। अच्छी खबर, सुसमाचार यानी अच्छी खबर। यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और वो मरों में से जी उठा। ये अच्छी खबर, ये सुसमाचार आज हमको उस किताब के बारे में हमको सीखना है। साधारण तौर पे हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका मृत्यु का जो खबर आता है उसको एक दुख का खबर या बुरी खबर करके हम कहते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो उसके बारे में हम लोग ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि अरे ये व्यक्ति से, इसका व्यक्ति का मरने से नुकसान हो गया, बहुत हमको नुकसान हो गया। लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसका मृत्यु से हमको लाभ होता है, और वह व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए और वो मरों में से जी उठे। ये जो अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर को ये 4 सुसमाचार लेखक उनके किताबों में लिखते हैं। ये 4 लेखकों का जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग होने के कारण वो 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से सुसमाचार को लिखते हैं। उनका वर्णन जो है अलग अलग है। इस 4 सुसमाचारों में जो विषय है वो विषय हम देख सकते हैं। हम देखेंगे, पहला है यीशु का जन्म, दूसरा है उसका सेवकाई, तीसरा है उसका मृत्यु, उसका चौथा है उसका पुनरुत्थान, और पांचवा है उसका स्वर्गारोहण। द कंटेंट ऑफ 4 gospel is the birth of Jesus, his mission, his death and his resurrection and his ascension to the heaven। क्या आपने कभी जीवनी पढ़ी है? जीवनी यानी बायोग्राफी। यीशु मसीह का विषय में जो लिखा हुआ सुसमाचार है वो यीशु का जीवनी नहीं है, बायोग्राफी नहीं है। 4 सुसमाचार लेखकों में से मत्ती और लूका ने केवल यीशु मसीह का जन्म का विषय में लिखा हुआ है, और उसका बचपन से लेकर 30वें वर्ष का उम्र तक कुछ भी घटनाएं नहीं लिखी है। आमतौर पर कोई भी जीवनी में, कोई भी बायोग्राफी में हर एक उस व्यक्ति का जन्म से लेकर एक एक घटनाओं को
कालानुक्रम से लिखा जाता है, लेकिन यीशु मसीह का विषय में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए ये यीशु मसीह का बायोग्राफी नहीं है। लेकिन ये चारों सुसमाचार लेखकों ने यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को ही लिखा हुआ है। वैसे देखेंगे तो सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन यीशु का विषय में वो केवल मरा नहीं, वो मरों में से फिर से जी उठा। मतलब हमारे उद्धार के लिए केवल यीशु का मरना काफी नहीं था, वो मरकर फिर तीसरे दिन फिर से जी उठा, उसके कारण हमारा उद्धार होता है। मतलब यीशु का क्रूस का मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, उससे हमारा उद्धार होता है। इससे सारे मानव जाति बचाई जाती है। थ्रू जीसस डेथ एंड हिज रिजरेक्शन ऑल मैनकाइंड वाज सेव्ड। यही चार सुसमाचारों का केंद्रीय विषय है। इस बात को हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3 और 4 वचन में हम पढ़ सकते हैं। अभी हम देखेंगे चार सुसमाचारों की विशेषता। प्रेरितों के समय में समाज 4 भागों में विभाजित था। पहला है यहूदी, ज्यूज। पुराने नियम में परमेश्वर ने कई नबियों के द्वारा ऐसा नबूवत किया था कि वो परमेश्वर मसीहा को भेजने वाले हैं, तो उस मसीहा का आने का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दूसरा है रोमन लोग। ये उस समय में ये लोग रोमन सम्राट लोग राज्य कर रहे थे। उस समय उन लोगों का कड़ी मेहनत और अनुशासन, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, उसको बहुत महत्व देते थे और इन बातों को उनका जीवन का मूल बात होकर मानते थे। तीसरा है यूनानी लोग। यूनानी लोग उच्च सुसंस्कृत थे और वो लोग आदर्शवादी थे। दे वर हाईली कल्चर्ड एंड आइडियलिस्ट। और चौथा समूह है ईसाई, जो यीशु मसीह को अनुकरण करते थे। मत्ती का सुसमाचार का उद्देश्य यह था कि यीशु का मसीहा और दाऊद का पुत्र के रूप में प्रस्तुत करे। यहूदी लोग वायदा के व मसीहा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हिब्रू शब्द मसाया, जिसका मतलब है मसीहा, उसका अर्थ है अनॉइंटेड वन, सेवियर एंड रिडीमर। मतलब अभिषेक किया हुआ, उद्धार करता और छुड़ाने वाला। उसके लिए मसाया के लिए ग्रीक वर्ड है क्रिस्टोस, जिसका इंग्लिश शब्द आया है क्राइस्ट। तो मसीहा के विषय में जो बातें बोली गई है, मत्ती वो ऐसा साबित करना चाहता था कि वही बातें यीशु मसीह में सच हुई है। यह सुसमाचार खास करके यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, क्योंकि इस सुसमाचार का शुरुआत ही अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान, उसका वंशावली। मतलब ये यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता होकर मानते थे और दाऊद को अपना राजा मानते थे। इसलिए ये इसका शुरुआत से हमको समझ में आएगा कि ये खास करके यहूदी लोगों के लिए लिखा हुआ है। इस सुसमाचार में पुराने नियम से 29 उदाहरण हमको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट वी कैन सी 29 quotations in this gospel। इस सुसमाचार में 13 बार ऐसा लिखा गया है कि जो वचन नबियों के द्वारा कहा गया था सच हो गया। मत्ती
2:2 में हम पढ़ते हैं कि मत्ती ने ऐसा लिखा है कि यहूदियों का राजा जन्म हो गया। मतलब पूर्व से जो ज्योतिषी लोग आया था, उन्होंने आके सवाल पूछा कि यहूदियों का राजा जन्म हो गया, वो कहाँ है। मतलब मत्ती ने ऐसा नहीं लिखा कि उद्धारकर्ता जन्म हो गया, वो कहाँ है। नहीं तो उसने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा कि राजा कहाँ है। तो उसको यहूदियों को यीशु को एक राजा होकर सादर करना था। तो इसलिए इस सुसमाचार में हम यीशु के एक राजा के रूप में वो सादर करते हुए हम देखते हैं। मत्ती 28 अध्याय में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह मरों में से जी उठने के बाद राजा जिस प्रकार अधिकार करता है, उस प्रकार अधिकार से यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि जाओ सारे राष्ट्र के लोगों को सुसमाचार बताओ और उनको चेला बनाओ। मरकुस का सुसमाचार, यह सुसमाचार खास करके रोमन लोगों के लिए लिखा गया है। रोमन लोग कार्यों को ज्यादा महत्व देते थे। रोमन लोगों का जीवन में काम, अनुशासन और सेवा, इसको वो ज्यादा मानते थे। इसलिए मरकुस का सुसमाचार में यीशु मसीह का कार्यों का विस्तार से उसने लिखा हुआ है। यीशु मसीह को मरकुस एक दास के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। दास जिसने अपने स्वामी की आज्ञा अपने मृत्यु तक मानी। मरकुस इस प्रकार उसका सुसमाचार में यीशु मसीह का जो वर्णन करता है, हम उसको पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मरकुस का सुसमाचार उसका 10:45 में पढ़ता हूं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यीशु के जन्म और उसके वंशावलियों को मरकुस ने वर्णन नहीं किया, क्योंकि रोमन लोग वंशावली और जन्म को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। और पूर्व से जो ज्योतिषी लोग आए यीशु को मिलने के लिए, उसका भी वर्णन मरकुस ने किया नहीं, क्योंकि एक दास को जो सम्मान मिलता है उसके विषय में उसने लिखा नहीं। और मरकुस यीशु मसीह को एक परमेश्वर का अथक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। मरकुस एम वाज टू प्रेजेंट जीसस एज अ टायरलेस सर्वेंट ऑफ गॉड। इसलिए उसने यीशु के उपदेशों को और दृष्टांतों को ऊपर ज्यादा जोर दिया है। मरकुस ने यीशु मसीह को एक सुतार करके केवल इसी सुसमाचार में लिखा है करके हम पढ़ते हैं। जीसस वॉज अ कारपेंटर, इट वॉज ओनली रिटन इन दिस गॉस्पेल। लूका का सुसमाचार, लूका एक शिक्षित यूनानी व्यक्ति था। लूक वॉज एजुकेटेड ग्रीक पर्सन। लूका ने ये सुसमाचार यूनानी लोगों के लिए लिखा हुआ है। यूनानी लोग अत्यंतिक सभ्य और उनमें से अधिकांश विचारक और तत्ववेत्ता थे। ग्रीक पीपल्स वेयर हाईली सिविलाइज्ड एंड मोस्ट ऑफ देम वेयर आइडियोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर। हैव यू एवर लिसन द नेम्स ऑफ एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस एंड पाइथागोरस? क्या आपने एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, पाइथागोरस इन लोगों का नाम सुना है? ये प्राचीन ग्रीस के फिलोसोफर लोग हैं, तत्ववेत्ता लोग हैं। इन्होंने कई सारे सिद्धांतों को लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। तो इस प्रकार ग्रीक लोग सिद्धांतों को और विचारधाराओं को बहुत महत्व देते थे। लेकिन लूका ने यीशु मसीह को एक
परिपूर्ण एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट किया है। तो इस प्रकार ये बात हम लूका का सुसमाचार 2:52 में पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर नीचे उतर आया और हमारे समान परखा गया, फिर भी उसमें पाप नहीं पाया। जब वो बच्चा था, अपने माँ बाप के साथ वो नासरत में रहा। साधारण मनुष्य की तरह वो बुद्धि और ज्ञान में बड़ा होता गया। यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया। यीशु मसीह पीड़ा के साथ गतसेमनी में प्रार्थना किया। तो इस प्रकार लूका यीशु मसीह का वंशावली अब्राहम से आगे जाकर आदम तक लिखता है, इसलिए कि वो यीशु मसीह को सारे मानव जाति का उद्धार करता है करके वो प्रकट करना चाहता था। यूहन्ना का सुसमाचार। यूहन्ना यह सुसमाचार उन लोगों के लिए लिखता है जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रों में से यीशु मसीह को स्वीकार किया था। यूहन्ना यीशु मसीह को वायदा के व मसीहा करके यहूदी लोगों को और परमेश्वर का पुत्र करके अन्य जाति के लोगों को प्रस्तुत करता है। इस सुसमाचार का मुख्य विषय है यीशु मसीह का ईश्वरीयत्व। द डिविनिटी ऑफ जीसस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस गॉस्पेल। ये बातें हम यूहन्ना का सुसमाचार में कई जगह में हम पढ़ सकते हैं। उसका रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 49, चैप्टर 2 वर्स 11, चैप्टर 3 वर्स 16, चैप्टर 4 वर्स 26, चैप्टर 5 वर्स 25, चैप्टर 6 वर्स 69, चैप्टर 10 वर्स 36, चैप्टर 11 वर्स 27 और भी आगे हम कई जगह में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना यीशु मसीह का बचपन, उसका परीक्षा, उसका वंशावली को नहीं लिखता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को अनंत काल का परमेश्वर का पुत्र करके वो प्रस्तुत करता है। AD 70 में रोमन सम्राट तीतुस का समय में यरूशलेम शहर जलाकर नाश किया गया। उस समय से पहले मत्ती, लूका और मरकुस ने सुसमाचार लिखा था, लेकिन इसके बाद कई झूठे उपदेश बताने वाले, झूठे सिखलाने वाले लोग बढ़ गए और वो लोग इस बात को इनकार कर रहे थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और ऐसे कई सच्चाई को वो झुठला रहे थे। इसलिए उन झूठे सिखाने वालों को, उपदेश देने वालों को रोकने के लिए यूहन्ना ने AD 19 में ये सुसमाचार लिखा करके कहा जाता है। यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है करके वो सादर करता है। दूसरी सुसमाचार की तुलना में बहुत सारे उपदेश और घटनाएं इस सुसमाचार में लिखी हुई है, इसलिए यह सुसमाचार विश्वासियों को सांत्वना और आशा देता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इन चारों सुसमाचार का अध्ययन से हमारी आत्मिक उन्नति होने के लिए ये हमारे लिए अत्यावश्यक है। 5 रोटी 5000 लोगों को खिलाया, इस आश्चर्य कर्म का वर्णन सभी लेखकों ने किया हुआ है। सभी लेखक यीशु मसीह का दुख उठाना, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान का विषय में वो उनका सुसमाचार में लिखते हैं। इस सुसमाचारों के संयुक्तिक अध्ययन से हमको यीशु मसीह का हमको संपूर्ण रूप हमको समझ आता है। जैसे कि मत्ती ने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रकट किया, मरकुस ने यीशु मसीह को एक दास के रूप में प्रकट किया, लूका ने यीशु मसीह को एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट किया, यूहन्ना ने यीशु मसीह को एक परमेश्वर का पुत्र का रूप में प्रकट किया। तो इस प्रकार चारों सुसमाचार लेखकों ने वर्णन अलग अलग किया है,
लेकिन सुसमाचार एक ही है। उस सुसमाचार का मुख्य भाग है कि यीशु मसीह जो वायदा के वह मसीहा हमारे लिए एक मनुष्य का रूप लेकर आया, वो क्रूस पर मर गया और मरों में से जी उठा और इस प्रकार सारे मानव जाति को वो उद्धार दिया। तो इस प्रकार आप इस पाठ का जो अभी प्रश्न उत्तर है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड करें और उस प्रश्नोत्तर आपका नोटबुक में आप लिखें और आपका दैनिक ध्यान करने के लिए आप यूहन्ना 1 अध्याय से 5 अध्याय तक आप पढ़ें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे चरणों में बैठने के लिए, तो दया और कृपा के लिए, एक एक के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस 400 समाचारों के अध्ययन के द्वारा प्रभु जी तेरा रूप एक एक को प्रकट होने के लिए तेरा पवित्र आत्मा प्रकट करे एक एक को प्रभु जी। हालेलुया। इस वचन इस सुसमाचार का अध्ययन के द्वारा प्रभु जी एक एक को तेरा असली रूप प्रकट होके प्रभु जी। हालेलुया। एक को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारा महिमा तुझे मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।